ओम शांति। आज 7 जून 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। इसी में बुद्धि लगानी है। बाबा ने हम बच्चों को रास्ता दिखाया, अब हम बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करना है सबके आगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ न जाए उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? उत्तर है, ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का है जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त है। कोशिश कर उनको ज्ञान धन दो। यह ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात तो सबको सुनाओ कि सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। वह कहता है कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दोनों बाप आ गए, चाहे वह बाप समझाए चाहे यह बाप समझावे, तो बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको ही सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वह है झूठी। अपने स्वधर्म का पता नहीं है, स्व को अपने परमपिता परमात्मा का पता नहीं है, तो शांति शक्ति कौन देवे? शांति दाता बाप ही है। शांति दाता बाप ही है। इसीलिए बाबा सिखाते हैं कि अपने स्वधर्म में बैठो शांति में और बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्म समझ बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं है, लोग तो ऐसे ही शांति में जाके बैठ जाते हैं। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं है। एक बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। सर्वव्यापी की बात अगर सिद्ध कर दी तो बाबा कहे तुम्हारी जीत है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तो पहले सर्वव्यापी की बात सिद्ध करेंगे तो बाबा कहे गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुमको बहुत मिलती है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, वही अकाल मूरत है। कहते भी है वह लिबरेटर है, सर्व का सदगति दाता है। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। पतित पावन भी एक ही बाप है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने कारण ही सबकी दुर्गति हुई है। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन वासी को भी भगवान कह न सके। ऊंचे ते ऊंच एक भगवान है। यहां तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं। मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर तो पुनर्जन्म में आते हैं। परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। फिर कैसे कहते हो कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है? सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए, बाप का परिचय कैसे दे।
अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो कि कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है। सो जब मेहनत करेंगे, महारथी घोड़ेस्वार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला हुआ था, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं। बाप आते ही भारत में है। यह जो इतने धर्म है, यह सब खत्म हो जाने हैं, फिर सतयुग होगा। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना, राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं। सिख लोगों का भी नाम बहुत है, वह भी कहते हैं अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुमको कोई काल खा न सके। ये शरीर तो खत्म हो जाएंगे। वह समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महातत्व है। परमधाम को कहा जाता अकाल तख्त, वो महातत्व है। हम आत्माएं भी वहां के रहने वाले हैं। गाते भी है, बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ। वह सर्व के लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सर्व के लिए नहीं कहेंगे। बाबा का तख्त सो हमारा, वहां से हम पाठ बजाने आते हैं, बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं है। बच्चों को इसमें ही बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे देवे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाबा ने हम बच्चों को परिचय स्पष्ट दिया, अब हमारा काम है बाबा को प्रत्यक्ष करना। हमारा बाबा कौन है, उनकी मिल्कियत क्या है, जिसका मालिक बनेंगे, यह बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोला इसी में है। एक गज भूल का नाटक है ना, भूल कराने वाला है रावण। सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा है। बाकी यह नहीं कहेंगे कि हम परमपिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। दुख में सिमरण सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे? कल्प कल्प वर्षा मिलता है। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी है। रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहे। ये बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको देवे। बाप का एक ही री इनकारनेशन गाया जाता है। शिव बाबा एक का ही री इनकारनेशन गाया जाता है। समझते हैं आएंगे जरूर। कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर पतितों को पावन बनाने मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र है गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता, श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे ते ऊंचा। श्री श्री 108 रुद्र माला, यह है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सभी आत्माओं का बाप यह है। बाबा बाबा तो सब करते हैं ना, बाबा की रचना रची हुई है, यह कोई भी जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुमको कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उनको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोजरे में आ गए हो।
तुमको ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की थी भक्ति की डांस, अर्थ कुछ भी नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध कर बता सकते हो, बाबा एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है, नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन देंगे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर नहीं सकते। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई कर न सके। सर्व को लिबरेट करना एक बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, एकता हो, परंतु वो होगी कैसे। हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं, ये जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। यह तो सब ब्रदर्स है ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, तो जरूर बेरहमी कर रहे हैं। कोई बेरहमी भी कर रहे हैं। यह नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन है। रहम करने वाला तो एक बाप है। बेरहम है रावण, जिसको जलाते आते हैं परंतु जलता ही नहीं है। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ी बार बार जलाएंगे। कोई को ये पता ही नहीं है कि ये क्या बनाते रहते हैं। आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्य को कैसे समझावे। भारत को सुखदाम बनाने वाला एक ही बाप है। बाबा का ही परिचय देना है, यह भी समझाया जाता है, लेकिन सब नहीं समझेंगे। बाबा कहे, बाबा तो समझा रहे लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर वही, समझेंगे भी वही जिनको शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं, जो मेरा भक्त हो कोशिश कर उनको ही ज्ञान दो। शिव के मंदिर में जाकर के ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गंवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंचते ऊंच है बाप, सब उनको याद करते हैं। यह तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है ही आसुरी रावण मत। सुख कहाँ है। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। ये बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं है। पहले पहले हैं माता पिता, फिर टीचर, और फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है। बेहद का बाप एक ही बाप टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे ते ऊंचा है। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है ही स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। पूरे नरक का विनाश के लिए ही विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं, स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुमको कोशिश कर एक ही बात पर समझाना है, सर्व का सदगति दाता एक है। बाप आते ही भारत में है, तो यह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते भी है भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वह फिर सीखते हो। बुद्धि में है, यह नॉलेज बाबा कल्प कल्प देते हैं।
शिव के भी अनेक नाम रखे हैं। बबुलनाथ का भी मंदिर है, कांटों को फूल बनाया है, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। ऐसे बहुत नाम है जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, जिसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने, तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है, मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। यह है पतित जीवन बंध। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे ही बेड़ा पार होगा। सब आत्माओं का बाप वह एक ही है। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो योग से विकर्म विनाश होंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। हमको वापस जाना है, जितना हो सके जल्दी जावे। जितना हो सके जल्दी जावे। परंतु बाबा कहते जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हर एक बाप के बच्चे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। कृष्ण थोड़ी कहते हैं। कृष्ण कहाँ है? यह तो बाप है, परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहां होना चाहिए। यह है व्यक्त पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और यह नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ये फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं, यह जाकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात जब तक न समझाई है तब तक क्या होगा? कुछ समझेंगे नहीं। इसमें ही मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। निश्चय से लिखते भी है। क्या लिखते हैं? बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भी भूल जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। माया के तूफान कितने भी आवे, परंतु हिलना नहीं है। वह है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। रीढ़ बकरी होंगे तो उनको फट से गिरा देंगी। माया रुस्तम होकर लड़ेगी, जो रीढ़ बकरी होंगे उनको फट से गिरा देंगी। डरना नहीं है। वैद लोग कहते हैं पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेगी अब यह हिलने वाले नहीं है। इतना बाबा कहे निश्चय बुद्धि अचल अड़ोल बनना है, तो माया भी समझ जाएंगी अब यह हिलने वाले नहीं। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, यह तुम जानते हो। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हो जाता है। बाबा कहे यह तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अशरीरी बन बाप को याद करना है। स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है। ज्ञान की डांस करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है। पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है।
बाबा कहे माया तो एकदम रुस्तम होके लड़ेगी, रीढ़ बकरियों को गिरा देंगी। इसीलिए पक्का बनकर माया के प्रेशर को खत्म करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो तो सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। आज का स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां है। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.